सबको पता है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर जो है वो हमारे CBSE की क्लास 9th की, या फिर हम ये कह सकते हैं कि NCERT की क्लास 9th की जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है। सबसे पहले आपको इसमें ये जानना है कि एग्जैक्टली मैटर होता क्या है। हम कई बार सुनते आ रहे हैं, या फ्यूचर में आप जब पढ़ाई करेंगे, स्पेशलाइज्ड साइंस स्ट्रीम में जाएंगे, तो वहाँ आप लोगों को बार बार ये वर्ड सुनने को मिलेगा कि एग्जैक्टली मैटर होता क्या है। कई लोग आपसे ये सवाल भी पूछ सकते हैं, तो आपके पास ऑब्वियसली जवाब होना चाहिए। सो एनीथिंग, आप ये लिखेंगे कि एनीथिंग that has mass, okay, anything that has mass and occupies space is called matter। हर वो चीज जिसके पास मास होती है, ठीक है, जिसकी कुछ मास होगी, कुछ तो मास होंगे ही, और साथ ही साथ वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते होंगे, यानी कि उनके कुछ वॉल्यूम भी होगी, उसे हम कहेंगे मैटर। ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, सबको सब समझ में आ रहा है दैट व्हाट इज एग्जैक्टली मैटर। और मैटर 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स। पहला सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन गैस। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे कि इन्हें डिफरेंशिएट करने को ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस क्राइटेरियाज, बहुत सारे क्राइटेरियाज होंगे जिनके बेसिस में इनको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि आखिर हमें इन्हें किन चीज़ों में डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ हम देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में डिफरेंस क्या है, किस बेसिस पे हमें डिफरेंस निकालना होता है। तुमको कैसे पता चला? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच के डिफरेंस को जब हम लिखेंगे तो एग्ज़ाम में इसके कुछ बेसिस के हिसाब से हमें उनको डिफरेंशिएट करना होगा। सबसे पहला बेसिस इनको डिफरेंशिएट करने का है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होते हैं वो सबसे कम होते हैं, वेरी लिस्ट। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होते हैं वो मीडियम होते हैं, मतलब ग्रेटर देन सॉलिड एंड लेस देन गैस। गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होते हैं सबसे कम होते हैं, उनके बीच को तो अब हम जानेंगे कि ये क्या क्या बेसिस में एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच अगर डिफरेंस आएंगे तो वो किन बेसिस पे आ सकते हैं। सबसे पहला इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे कम होते हैं क्योंकि एक बहुत ही टाइटली या क्लोजली पैक्ड होते हैं, ये हम कह सकते हैं। जैसे यहाँ एक डायग्राम में देख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड और पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, तो उनमें ऑब्वियसली इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल कम होंगे। लिक्विड में मीडियम होते हैं, यानी कि इनसे ज़्यादा स्पेस होते हैं लिक्विड में। ठीक है, स्पेस थोड़े ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। और गैसेस में तो इतने स्पेस होते हैं कि फुल एम्प्टी, वो बहुत ज़्यादा उनमें स्पेस ओपन होते हैं या खाली होते हैं, जिसे हम अपने आंखों से फील भी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या पार्टिकल्स के बीच फोर्सेस होंगे? यस, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होंगे। इस वजह से सॉलिड अपने शेप को रिटेन कर पाता है, या हम कह सकते हैं कि वो सबसे ज़्यादा अपने शेप को मेंटेन कर पाता है, क्योंकि उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा होते हैं। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड।
सेम वही मीडियम होते हैं। और सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं गैस में, जिसकी वजह से गैसेस का कोई एक पर्टिकुलर शेप साइज नहीं होता, वो कोई भी पर्टिकुलर शेप को रिटेन नहीं कर पाते। यानी हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड में, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस ये रहते हैं कि सॉलिड में फिक्स्ड शेप, सॉलिड के फिक्स्ड शेप होंगे, लिक्विड के फिक्स्ड वॉल्यूम होंगे, बट गैस के नाइदर कोई फिक्स्ड शेप होते हैं और ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सभी याद रखना ज़रूरी। स्टेट्स ऑफ मैटर की डिफरेंट जो काइंड्स हैं, इनको जानने के बाद हम जानेंगे कि ऑब्वियसली इनके बीच क्या हम मैटर्स के जो स्टेट हैं उनको चेंज कर सकते हैं। कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। तो फर्स्ट कन्वर्जन जो हम देखेंगे वो है सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड बनने की जो प्रोसेस है उसको कहते हैं हम मेल्टिंग। सो ये डेफिनेशन है मेल्टिंग का, ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको एनसीईआरटी बुक्स में भी मिल जाएगी। टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर व्हेन सॉलिड स्टार्ट्स टू मेल्ट, दैट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉलिड। ठीक है, ये हमने समझ लिया कि सॉलिड से लिक्विड किस तरह हम मैटर को चेंज करेंगे थ्रू मेल्टिंग। ऑब्वियसली मेल्ट कैसे होगा, मेल्टिंग के लिए हमें उसे हीट प्रोवाइड करना होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब सॉलिड को हीट दिया जाएगा तो वो बन जाता है लिक्विड। So when we provide heat to solid, then it will automatically get converted into liquid. अब हम जानेंगे कि लिक्विड टू गैस किस तरह किसी मैटर को चेंज करेंगे, मतलब कि लिक्विड से गैस की तरफ कैसे जाएं। तो अब हम देखेंगे कि लिक्विड गैस कैसे बनता है, यानी कि लिक्विड का द प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स लिक्विड इनटू गैस इज नोन एज बॉइलिंग। उस प्रोसेस को बॉइलिंग कहा जाता है। और द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस टू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड। ये लिक्विड टू लिक्विड चेंज होता रहता है, एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट कभी किसी लिक्विड का नहीं होता। जैसे हम यहाँ कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑब्वियसली दूसरे लिक्विड्स के लिए ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, यानी कि हम अल्कोहल का कह सकते हैं, उसका ऑब्वियसली कम होता है 100 से, और बाकी के लिक्विड्स में भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ होते हैं। क्योंकि हम वाटर को एज अ रेफरेंस फ्लूइड या लिक्विड लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ वाटर का लिख दिया है जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये डेफिनेशन भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस टू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। इसे ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे पहला मेथड हमने देखा था मेल्टिंग, ठीक उसी तरह बॉइलिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा मेथड ये है कि क्या हम सॉलिड को डायरेक्टली गैस पे चेंज कर सकते हैं। ये मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही रेयर मटेरियल्स में होते हैं और एग्ज़ाम में इसके आने के चांसेस तो सबसे ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि ये रेयर है, उतना कॉमन प्रोसेस नहीं है। सो द प्रोसेस दैट चेंजेस सॉलिड टू गैस, हम अभी वो देखेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि सॉलिड किस तरह चेंज होते हैं इनटू गैस। इसका कोई एक पर्टिकुलर ऐसा टेम्परेचर नहीं होता, ये एक प्रोसेस है, एक फेनोमेना है थ्रू विच वी कैन से दैट अ सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस। और कम मटेरियल्स में ऐसा होता है। एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, जैसे कैम्फर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कपूर, और नैप्थलीन बॉल्स, काफ़ी लोग इसके बारे में जानते होंगे। अगर आप इसे बाहर रखें तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसके साइजेस जो हैं वो साइज जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, चाहे वो 1 दिन लगे 2 दिन लगे, बट वो रिड्यूस हो जाते हैं, यानी वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। तो हमने मेल्टिंग देख लिया जिसमें कि सॉलिड चेंज होता है इनटू लिक्विड, हमने बॉइलिंग भी देखा जिसमें लिक्विड चेंज होता है इनटू वेपर, और हमने एक तीसरा प्रोसेस देखा जिसमें सॉलिड चेंज होता है इनटू गैस डायरेक्टली। पर अभी हम एक और प्रोसेस देखना हमें बाकी है जिसमें कि गैस, हाउ गैस चेंजेस इनटू लिक्विड, गैस किस तरह से दोबारा लिक्विड बन जाएगा। तो उस प्रोसेस को समझना है हमको।
तो ये जो प्रोसेस है जो हम देखेंगे अभी वो है गैस टू लिक्विड। हम गैस को किस तरह लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि गैस, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ स्पेसिफिकली हम ये कह सकते हैं कि वाटर वेपर, जब हम उसे कूल करेंगे, जैसे कि गैस को हम जब कूल करेंगे या उसका टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे, सो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो ये बिल्कुल ही देख सकते हैं कि ये बॉइलिंग का उल्टा है। बॉइलिंग में हम क्या करते थे, लिक्विड को गर्म करते थे तो वो गैस बनता था, पर यहाँ पर कंडेंसेशन में गैस को हम कूल कर रहे हैं तो वो लिक्विड बनता है। सो कंडेंसेशन एंड बॉइलिंग आर वेरी मच क्वाइट अपोजिट टू ईच अदर। और एक और प्रोसेस है जो है इवापोरेशन। मैंने वो अभी इसलिए नहीं बताया क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन बॉइलिंग एंड इवापोरेशन, जबकि वो दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ हैं। बॉइलिंग में हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, बट इवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती। मैं उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी इवापोरेशन, ताकि वो फ्यूचर के लिए भी सभी के लिए क्लियर हो जाए। वरना बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है काफ़ी, बाद में भी काफ़ी सीनियर लोग भी हैं जो आज तक ये नहीं समझ पाए हैं कि बॉइलिंग और इवापोरेशन में डिफरेंस क्या है। कहीं ना कहीं कंसेप्चुअली प्रॉब्लम हो जाता है उन्हें, तो वो हम अभी देखेंगे इवापोरेशन के बारे में। तो हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने का एक और मेथड है जिसे हम कहते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना ज़रूरी है, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। वरना क्या होता है कि यही एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो कि इसे बॉइलिंग से अलग करती है। जैसे वाटर का केस अगर हम ले लें तो वाटर बॉयल होता है किस में, मैंने ऑलरेडी बताया था पहले कि वाटर के बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर सेल्सियस जिसे कहते हैं। पर इवापोरेट जब होता है वाटर तो वो 100 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी पहले हो जाते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे, जैसे रोड में वाटर गिरा हुआ है आफ्टर रेनफॉल, बारिश के बाद पानी लगे हुए रोड पे, पर कुछ समय बाद जब धूप निकलती है तो वो अपने आप चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इवापोरेट हो जाते हैं, वहाँ बॉइलिंग नहीं हो पाता। ठीक है। सो अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले वाटर कन्वर्ट हो जाता है इनटू वेपर या गैस, तो हम कहेंगे कि दैट इज़ अ केस ऑफ इवापोरेशन। तो मुझे यहाँ तक लगता है कि सब कुछ क्लियर है। इवापोरेशन, कंडेंसेशन, मेल्टिंग, बॉइलिंग। ठीक है। यहाँ हमने मैटर के बारे में पढ़ा, मैटर के कई सारे जो टाइप्स हैं, 3 टाइप्स, उनके बारे में पढ़ा, उनके बेसिक डिफरेंसेस को देखा, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं उनको कन्वर्ट करने के सारे प्रोसेसेस को भी कंप्लीट कर लिया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू हम इन सब प्रोसेसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे अर्थन पॉट में वाटर ठंडा कैसे होता है, या फिर हम गर्मी के मौसम में कॉटन क्लॉथ्स पहनना क्यों पसंद करते हैं। ये 2 क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं एनसीईआरटी के इस चैप्टर के पर्टिकुलरली। तो मैं उन दोनों क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद इस चैप्टर में और कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, पर वो 2 क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है, वो मैं बता देता हूँ। उन क्वेश्चंस को करने के पहले हमको ये जान लेना ज़रूरी है कि ये लेटेंट हीट क्या होता है, वरना हम उन सब क्वेश्चंस को सॉल्व या उसके बारे में समझ नहीं पाएंगे जो चीज़ें। लेटेंट हीट वो हीट एनर्जी होती है जिसको हम यूज़ करते हैं स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए, उनके स्टेट्स को ना कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए। सो बेसिकली हीट तो है बट इट विल नॉट इंक्रीज़ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, वो सिर्फ स्टेट को चेंज करने में हेल्प करते हैं। जैसे अगर किसी लिक्विड को वेपर बनना है तो वो क्या करेंगे कि वो उस बॉडी से या उस जगह से सारे हीट ले लेंगे और वो वेपर बन जाएंगे। तो इनडायरेक्टली वो जो हमने लेटेंट हीट उस लिक्विड को दिया, उससे लिक्विड का टेम्परेचर नहीं इंक्रीज़ हुआ बल्कि उसका स्टेट चेंज हो गया और वो गैस बन गया। सो लेटेंट हीट का यही काम है। लेटेंट का मतलब होता है हिडन। सो ये एक अमाउंट, इसको हम कह सकते हैं कि ये हिडन हीट है। सो लेटेंट हीट इज़ ऑल्सो नोन एज हिडन हीट। हिडन हीट, 2 तरह के लेटेंट हीट होते हैं। एक होते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। और एक ही वीडियो में मैं इसे कंप्लीट कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि अगर मैं इसे और कंप्लीट करना चाहूँगा तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो इसलिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। टिल देन
देखते रहिए, सीखते रहिए, कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, बाय।